नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल पीएम मोदी पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी को फिरोजपुर में रैली करना था। यहां सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया और इसके बाद पीएम मोदी का काफिला यहां 15 से 20 मिनट तक रुका रहा और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है। वहीं पीएम ने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि वो भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया, जबकि कांग्रेस और पंजाब सरकार इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है और इसी के साथ जरा 3 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, बड़ी जरूरी हैं इस बात को समझने के लिए कि क्या उस वक्त हुआ। दरअसल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हो जाती है। 15 से 20 मिनट आप हाईवे पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है और 12 मिनट तक ये लगभग काफिला हाईवे पर यूं ही नजर आता है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग किया। प्रदर्शनकारी हाईवे को रोक देते हैं, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पहले से ही इस बारे में इल्म था, जानकारी थी और उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शनकारियों का आप कह लीजिए कि जो विरोध था वो यहां पर नजर आ रहा था। हालांकि अब इस सब को लेकर के लगातार आरोपों के तीर चल रहे हैं। इसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, प्रवक्ता और साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं वो सभी सामने आकर के कह रहे हैं कि इसमें साजिश की बू नजर आती है। इसमें जो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, वो जाहिर तौर पर इसमें कुछ हद तक षड्यंत्र रच रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी जब भटिंडा एयरपोर्ट पर वो पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने अधिकारियों को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहिएगा कि प्रधानमंत्री सकुशल वापस जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं और अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है और क्या इसके पीछे ये बार बार जो कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित साजिश थी, तो क्या असल मायने में पहले से इसको लेकर के प्लानिंग चल रही थी, क्या तैयारियां थी। और बड़ा सवाल ये है क्योंकि अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है या प्रदेश के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसके हाथ में पूरा जिम्मा था प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, तो क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं पहले से तय की गई थी। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने 10,000 पुलिसकर्मी वहां पर डिप्लॉय किए थे, लेकिन क्या 10,000 पुलिसकर्मियों को वहां पर लगाने से ये जो आंदोलन है या फिर कह लीजिए कि जो विरोध के तौर पर हाईवे पर कुछ लोग आ जाते हैं, क्या वहां पर आ जाना चाहिए था। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि जांच के दायरे में भी हैं। हालांकि इसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट तलब किया गया है और पंजाब की सरकार से इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले का फंसना क्या असल मायने में साजिश के तौर पर रहा है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम का काफिला रोका। रैली ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। शर्मा जी लगता पंजाब ने की पाया कि अगे तो रैलियां होंगे, पीएम की रैली करने जा रहे हो, छेती हो जी साडा राजनीतिक अधिकार है। पंजाब साडा है, पंजाबियों का पंजाब है, चन्नी का पंजाब थोड़ा है। चन्नी ते आने जाने ने, मुख्यमंत्री आने जाने ने, सरकार आनिया जानी है, पंजाब ने रहना है, पंजाबियों ने रहना है। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद शर्मनाक घटना है और डेमोक्रेटिक कंट्री में पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बेहद निंदनीय है। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए
और पीएम की सुरक्षा में यह चूक माना जा रहा है। आज पंजाब में फिरोजपुर में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की और एक ट्रैफिक क्लियरेंस की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसने जब आश्वासन दिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है वो खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती ही नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूँ और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूँगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है, जरा वो भी आप देखिए। ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ, 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। जनवरी 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की बातों को भी आपने सुना है, लेकिन जरा आगे बढ़ते हुए आज के बड़े सवालों से आपको रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं आज के इस विषय को लेकर के बड़े सवाल क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ क्यों किया गया। प्रधानमंत्री के काफिले का फंसना क्या असल मायने में साजिश है? प्रदेश सरकार ने सुरक्षा में लापरवाही बरती है क्या? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि आज चर्चा के केंद्र में हैं। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है। पंजाब कांग्रेस से प्रवक्ता गौरव संधू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका। और इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में प्रवीण अत्रे साहब आपसे करना चाह रहा हूँ, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चूक मानी जाती है और इसको लेकर के सवाल कई खड़े हो जाते हैं। सवाल ये बार बार आरोपों के घेरे में ये लाया जा रहा है कि पंजाब की सरकार की इसमें बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है, और कुछ लोग तो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि इसमें साजिश भी है। पंजाब की कांग्रेस सरकार को देश की जनता को देना होगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये देश के साथ षड्यंत्र, ये नफरत की राजनीति की इंतहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके जीवन को खतरे में डाला, जिस तरह से उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके जीवन को खतरे में डाला गया, और इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मैं अभी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मैं हैरान था
कि चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि साहब पहले तो हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन बाद में अचानक सड़क मार्ग से जाने का निर्णय हुआ और सड़क मार्ग से जो उनके प्लान में नहीं था। चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं और बेहतर जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चन्नी साहब या प्रवीण अत्रे या शुभेंदु की तरह उनका मूड बदला कि साहब हेलीकॉप्टर तो उड़ नहीं रहा है, चलो गाड़ी उठाओ और निकल लो। ऐसा नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, जितने लोग यहाँ चर्चा में बैठे हैं वो सब लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं बाकायदा रूट लगता है। और वो रूट कब लगता है? जब उस प्रदेश के डीजीपी से उनको क्लियरेंस मिल जाती है, जब डीजीपी उनके सुरक्षा अमले को क्लियरेंस दे देता है और वहां पे फिर रूट लगता है बाकायदा, और प्रधानमंत्री के लिए वो रोड बाकायदा रिजर्व हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के अंदर इस तरह के हालात बनते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर पे, और शुभेंदु नोट करने वाली चीज है, 2 बसें और कुछ लोग वो वहां पे जाम लगा के प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लेते हैं। अब चन्नी साहब से एक सवाल और है, एक तरफ तो कहते हैं कि साहब 10,000 हमने सुरक्षा कर्मी लगा रखे हैं, तो वो 10,000 सुरक्षा कर्मियों के होते हुए 2 बसें और कुछ लोग सड़क पर जाम कैसे कर देते हैं, प्रधानमंत्री के काफिले को रोक कैसे लेते हैं? इसका जवाब भी चन्नी साहब को देना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को शुभेंदु देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको साफ नजर आएंगी जो ये इशारा करती हैं कि ये सोचा समझा एक षड्यंत्र था। देश के प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में डालने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। देखिए, सीधी सी बात है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। हाँ। और कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं कांग्रेस लगभग देश में से मृत प्राय हो चुकी है। कांग्रेस इस वक्त आईसीयू में है और कांग्रेस नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते देश के विरोध में आके खड़ी हो जाती है। और इस तरह की स्थिति आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री के जीवन को संकट में डाल दिया। देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस से लेकिन सर ऐसा क्यों राजस्थान में भी जाते हैं प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं, तमाम दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार नहीं है वहां पर भी जाते हैं, तो इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। और इससे पहले अगर आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश है इसके पीछे, तो अगर ऐसा होता तो शायद वहां पर भी ऐसा कुछ विरोध होता या वहां पर ऐसा कुछ करने की कोशिश होती। जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं। आपको अभी उदाहरण दे देता हूँ। 1 हफ्ता पहले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, और लगभग मौसम की वजह से ऐसी स्थिति बनी थी कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं कर सकता था। कानपुर से लखनऊ आना था, 2 किलोमीटर की दूरी थी। बाकायदा सड़क से प्रधानमंत्री लखनऊ आए थे, वहां तो किसी ने सड़क को नहीं रोका, वहां तो कोई नहीं जाम लगा सका, क्योंकि वहां की प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझती थी। लेकिन यहाँ पे जो सरकार प्रदेश में है, वो सरकार ही अगर इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हो जाए तो आप किसको दोष देंगे? ठीक है, आप एक चीज समझिए शुभेंदु, क्या प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी हम सब जानते हैं जो यहाँ पे चर्चा में बैठे हैं कि वो रूट की जानकारी किसी को नहीं होती। आखिरी मिनट तक वो रूट जो है सीक्रेट रहता है, केवल जो पुलिस करती है उनको जानकारी होती है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति तो प्रदर्शनकारी इकट्ठा कैसे हो गए वहां पे? उनको जानकारी किसने दी? दूसरा बड़ा सवाल कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं वो उस फ्लाईओवर पे ही कैसे आ गए? प्रधानमंत्री के काफिले के इतने नजदीक कैसे आ गए? ये बड़े सवाल हैं। क्या ये इशारा नहीं करते कि ये जरा जवाब ले लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव संधू हमारे साथ कार्यक्रम में है। गौरव संधू, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा को लेकर जो चूक है, इसमें प्रदेश की सरकार की नाकामी इसमें आप मानते हैं, या क्या कारण रहा? कैसे वहां पर कोई शख्स वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को होकर के वहां से उस रास्ते से गुजरना होता है, लेकिन लगभग 15 मिनट के आसपास वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला उसी हाईवे पर रुका रहता है। क्यों, कैसे? गौरव संधू, गौरव मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं जरा रजत जी को इसमें शामिल कर लेता हूं। रजत जी, अब ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के बात है, ये कोई आम व्यक्ति या किसी भी तरीके के, क्योंकि हम सभी की इसमें सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जब एक देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जा रहा है, वहां की राज्य सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा का एक कड़ा घेरा बनाया जाना चाहिए। और प्रवीण अत्रे साहब जो सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं? देखिए शुभेंदु जी, राजनीति का तो इस पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और निश्चित तौर पे बहुत सी जगह पंजाब में ऐसा देखा गया है कि किसानों का आड़ लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जो पार्टियों के नेता हैं
उनका विरोध करते हैं और झंडा उठा लेते हैं किसानों का, ये कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, समय बहुत बलवान है और कुदरत भी बहुत बड़ी चीज है। और आज हमने जिस तरीके के दृश्य देखे रैली में, वहाँ मैंने खाली बसें भी देखी हैं जाती हुई जिसमें एक भी कार्यकर्ता नहीं था, और मैंने रैली के दृश्य भी देखे हैं जहाँ पे लोग ही नहीं थे आए हुए। तो जहां तक मुझे लगता है ये एक डाइवर्ट करने के लिए ये इशू बनाया गया है। हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये तो अगर एक प्रदेश का डीजीपी भी जा रहा हो, मैं मुख्यमंत्री की तो बात ही नहीं करूंगा, अगर कोई कैबिनेट मंत्री हो या डीजीपी भी हो, तो उसका भी रूट के अगर आगे 2 बसें लग जाएंगी और चंद लोग उनका अगर रूट ले लेते हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। ये तो मुझे मजाक लग रहा है सारा का सारा, क्योंकि एक एसपीजी से कवर्ड, जिसके लिए पूरी देश की पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप कोई भी ऐसी एजेंसी कुछ भी लगाइए, एक प्रधानमंत्री का रूट है, वो किसी आम व्यक्ति का रूट नहीं है। और देखिए, मेरे पास उनका संजय अफसर है OST 2, पता है OST का इनका एक मीडिया में भी लीक हुआ है, पूरा का पूरा जो रूट आया है उसके अनुसार बिल्कुल उनका जो एक Mi-7 चॉपर है, हेलीकॉप्टर है हमारे एयरफोर्स के पास, वो बाय एरियल रूट उनका रूट प्रधानमंत्री का तो निश्चित तौर पे वो एक सीक्रेट रूट होता है। और अगर सीक्रेट रूट के ऊपर 2 बसें कौन आई, कैसे आई, और एक अगर आप मुट्ठी पर कांग्रेस अगर वो रोकते हैं, तो भाई ये नहीं समझ इसमें ये पॉसिबल है। और अगर जिस तरह भाजपा के साथ बैठे हैं, तब ये कहा कि जीवन खतरे में डालने की कोशिश की, यानी आप एक तरीके से देश के पीएम को कांग्रेस द्वारा असैसिनेट करने की पूरे देश में खबर चलाई जा रही है कि उनकी सुरक्षा से उनको कहीं ना कोई उनको, और जैसे कि अभी कुछ बठिंडा एयरपोर्ट की वो भी आ रहे थे, ऐसे मीडिया में कुछ है कि मैं जिंदा लौट आया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है जहां हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी बातें हो रही हैं और डिबेट हो रही हैं, तो देखिए हम अपने आप ठीक है, जाहिर तौर पर ये बड़ी चीजें हैं। मैं ठीक है, हाँ ठीक है, हम सक्षम नहीं है अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में, ये बहुत दुख है। मैं ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। केसी मलकानिया साहब को भी मैं जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में है। मलकानिया साहब, जरा इस पर हम गौर कर रहे हैं, जिस बात को रजत जी कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर चीज़ को लेकर के हम तुलना वहाँ से भी करने लगते हैं, और ख़ास करके पंजाब से लगता हुआ जो बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री वापस आते वक्त जिस तरीके से उनके इस सुरक्षा के अंदर चूक हो जाती है, तो ये बड़ी चूक मानी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले में ये सुरक्षा में सेंध हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ी चूक है, जो सुरक्षा में चूक हुई है उससे हम सभी दुखी हैं, और इसका संदेश भारत में नहीं विदेशों में भी गलत किया, क्योंकि एक प्रधानमंत्री एक प्रांत में नहीं जा सकते, और उनका टूर प्रोग्राम बता रहे हैं, ऐसे आना था, ऐसे जाना था, ये टूर था ही नहीं, उसमें शामिल नहीं था। अगर शामिल नहीं था तो किसान वहां किसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे? और वो कहते हैं अगर किसान इकट्ठे हो गए थे तो उनको हम लाठियों से या किसी दूसरे तरीके से हटा नहीं सकते थे, उन्हें हम प्यार से हटाते, 10-15 मिनट लग जाते, 20 मिनट लग जाते तो उनको हटा देते। परंतु ये बताओ, जब उसका रूट नहीं था और 2 घंटे पहले तय हुआ कि मौसम खराब है और इसलिए वो बाई रोड जाएंगे, और मौसम जो था पहले से खराब था, 1 दिन पहले से खराब था, तो इसकी तो अल्टरनेटिव वे जो है वो तो पंजाब पुलिस ने तैयार करना था। और पंजाब पुलिस ने जब क्लियरेंस दे दी कि रास्ता साफ है और आ जा, तो इसके बावजूद उस रास्ते पे किसान कैसे जमा हो गए, गाड़ियां कैसे खड़ी हो गई। और इससे पहले मुझे लगता है जिस तरह के ध्यान आ रहे हैं कांग्रेस के और मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेसी नेता के एक्ट कर रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ना मान, बीजेपी का नेता मानते हैं। तो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, और जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, सुरजेवाला जी ने कहा कि इनका तो पहले तय था, और तय था इसलिए वो इकट्ठे हुए, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो इसलिए कि वहां जनता नहीं थी, भाजपा
जो भीड़ ने इकट्ठी करवाई और वो कुर्सियां खाली। तो ये नहीं, चाहे कोई भी समझिए चीज हुई हो, कि ये लेकिन कहना प्रधानमंत्री क्या की चाहते सुरक्षा में अगर चूक है तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। गौरव संधू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव संधू, आरोप बहुत सारे हैं। प्रदेश की सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो पुलिस व्यवस्था वहां पर आपको तय करनी थी, उसमें बड़ी सेंध हुई है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं, ये पंजाब सरकार की कमियों को उजागर करता है, ये कहा जा रहा है। देखिए बिंदु जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अभी जो मेरे बोल रहे थे अभी, शायद ये बीजेपी से हैं, लगता मेरे को। वरिष्ठ पत्रकार है सर वो। हाँ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं केसी मलकानिया साहब। सॉरी, हाँ। अच्छा मलकानिया साहब, ठीक है। मैं अभी जब किया हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ। एक बात मैं करनी चाहूंगा यहाँ पे। जब प्रधानमंत्री किसी और स्टेट में जाते हैं, सपोज करो गुजरात में, अपना हिमाचल गए पीछे, चाहे हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, एक बात तो स्पष्ट है, उनके जाने का जो टाइमिंग होती है या डेट फिक्स होती है, पहले से फिक्स होती है। और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एसपीजी, आईबी, रा, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज की होती है। तो वो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले थे तो एक हफ्ता पहले ही उन्होंने ये जो एजेंसीज हैं, इन्होंने यहाँ पे आके सर्वे अपना वो किया होगा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ली होगी सारा, पंजाब पुलिस को साथ लेके। तो मेरे को नहीं लगता पंजाब पुलिस का या पंजाब सरकार का इसमें इतना दोष है जितना आज बताया जा रहा है। सबसे पहले मौसम का सबसे बड़ा इसमें जो हम सोच सकते हैं, मौसम की वजह से इनकी रैली रद्द हुई है। चलो वो भी छोड़ो, दूसरी बात, चलिए आप मान रहे हैं मौसम की वजह से रैली रद्द हुई है। हाँ, मौसम की वजह से। बाकी तो नेता ये कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक मिनट उस पे भी आ रहा हूं मैं। अच्छा। एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई आधार नहीं है। पहले वो अकाली दल के दम नहीं पे सर, छोड़ दीजिए वो पॉलिटिक्स वाली बात अलग कर दीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, आपने कहा कि 10,000 पुलिसकर्मी हमने वहां पर लगा रखे थे, लेकिन 10,000 पुलिसकर्मी लगाने के बावजूद वहां पर सुरक्षा के घेरे के अंदर कोई पहुंच जाता है, ये कैसे संभव हो पाता है? लास्ट मोमेंट पर जब प्रधानमंत्री को हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क से करके जाना था। सर सुनिए तो सही, जब ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी, ये किसी को नहीं पता था, ये किसी को नहीं पता था ना। लेकिन वहां पर जो किसान हैं या जो भी लोग वहां पर प्रदर्शनकारी आते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को पता था। ये कैसे पता चलता है? आर यू एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी? और मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे। हाँ, सवाल कर रहे हैं। तो एक एक सवाल का जवाब सुनिए मेरे से। हाँ। आप तो ऐसे डिबेट किए जा रहे हैं जैसे आप संबित पात्रा बैठे हैं आगे। सर छोड़ दीजिए ना, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, सीधा सा सवाल कर रहा हूं। आप जरा जवाब दीजिए। अगर आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हाँ, जवाब दीजिए सर, जवाब है तो जवाब दीजिए। आपके जवाब का, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूं। पहली बात, बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी को धोखे में रखा कि हम यहाँ पे पंजाब में बीजेपी की वेव चल रही है। फिर आप डाइवर्ट हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डाइवर्ट नहीं हो रहा सर। हाँ। जो बात सही है वो बोल रहा हूँ। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप दूसरे जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें। आपने ये बात की कि क्या आप सोचते हैं भी ये मौसम की वजह से रैली रद्द हुई है? हाँ, मैं सोचता हूँ मौसम भी एक वजह है इसमें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं हमारा देश 2014 के बाद बहुत तरक्की कर रहा है, तो क्या इनको वेदर फोरकास्ट नहीं थी सेंट्रल एजेंसीज को कि इस दिन 10 दिन पहले फोरकास्ट आ जाती है? ठीक है, इसका मतलब या तो इनका जो ये बोल रहे हैं इंडिया शाइनिंग, जहां इंडिया तरक्की कर रहा है मोदी के राज में, ये उसमें फेल हैं। अब मैं वापस सवाल पर आ जाऊं सर? हाँ, नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। ये मोदी जी जो ब्लेम कर रहे हैं, या बीजेपी वाले जो ब्लेम पंजाब सरकार को कर रहे हैं या पंजाब पुलिस को कर रहे हैं, ये किसी भी प्रदेश में सर ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। जब लास्ट मोमेंट पर, सर मेरा सवाल मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पर जब सड़क के जरिए प्रधानमंत्री को जाना था, काफिले को अप्रूवल तो वहां की स्थानीय पुलिस के द्वारा मिली ना, और ये जानकारी सिर्फ वहां की पुलिस को पता थी, कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन ये लीक कैसे होता है फिर? नहीं, बिल्कुल लीक नहीं होता। पंजाब के लोगों को पता था आज प्रधानमंत्री ने आना है। हाँ। ठीक है, जो किसान जथेबंदियां हैं उनको पता था, तो वो तो एक हफ्ते से रौला डाल रहे हैं भी हम प्रधानमंत्री को पंजाब में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि एक साल पूरा पंजाब के लोग, और आप यही चाहते थे? हाँ, पंजाब के लोग चाहते थे हम घुसने देंगे। हाँ। तो उन्होंने किया, आपने होने दिया, हमारे रोक नहीं पाए। हमारे सीएम साहब आज इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला कि इनका जो प्लान था 11:05 में
जो फिरोजपुर में हेलीपैड बना था, हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां आना था पीएम साहब ने, लेकिन इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द मोमेंट दी भी नहीं। वो वहां से बठिंडा सर यही तो मैं कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पर अगर इंफॉर्मेशन होती है तो उसके बाद ये लीक कैसे हो जाता है? कैसे किसी को पता चल जाता है कि वहां पर उस रूट से जा रहे हैं वो? सर मेरी बात सुनो, लीक कैसे हो जाता है? सारी जत्थेबंदियां हर रोड ब्लॉक कर रही हैं पंजाब के। चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। प्रवीण अत्रे साहब जवाब दीजिए। तो मैं हैरान हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें लास्ट मोमेंट पे इंफॉर्मेशन दी गई। मैंने अभी बताया कि देश के प्रधानमंत्री का जब रूट बदलता है या जो प्लान बनता है, जैसे जिस सड़क से उन्होंने जाना है, वो पंजाब पुलिस के डीजीपी उनसे बात करके उनसे क्लियरेंस ली जाती है। जब वो क्लियरेंस दे देते हैं कि हाँ साहब ये रूट सुरक्षित है, हम इस सुरक्षा आपके लिए कर सकते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। वो संधू या प्रवीण अत्रे नहीं है कि जिधर मुड़ के और गाड़ी घुमा ली उधर। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका रूट सीक्रेट रहता है, वो पब्लिक नहीं होता। प्रदर्शनकारी कैसे उस रूट जगह पे पहुंच गए, सबसे बड़ा सवाल है। अब इन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी उनके पास क्या वेदर फोरकास्ट नहीं था। मतलब संधू साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो काम धंधे बंद कर दो। साहब देश के प्रधानमंत्री इस मौसम में भी पंजाब में आए थे, हुसैनीवाला में शहीदों को नमन करने, और पंजाबियों को 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सौगात देने। वो पंजाबियों को 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने आए थे। और दूसरी बात, अगर मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, इसीलिए उन्होंने सड़क मार्ग लिया। और जो पंजाब के डीजीपी ने जिसकी क्लियरेंस थी, पंजाब के डीजीपी ने फिर क्लियरेंस क्यों दी? और अगर क्लियरेंस दे दी थी तो उस पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? इन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि साहब आईबी होती है, एसपीजी होती है जो सुरक्षा करती है। संधू साहब सुन लीजिए, जो एसपीजी होती है वो उस व्यक्ति की सुरक्षा करती है जिसकी सुरक्षा में वो लगी होती है। वो सड़क सिक्योर नहीं करती। सड़क सिक्योर करने का जिम्मेवारी उस प्रदेश की पुलिस की होती है, जो यहाँ पे पंजाब पुलिस की थी, जो पंजाब सरकार की थी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और जिसको आपने जानबूझ के षड्यंत्र रच के ये हालात पैदा किए कि 2 बसें खड़ी करके कुछ लोग प्रधानमंत्री का रास्ता रोक के खड़े हो गए, जबकि ये जिम्मेवारी आपकी थी कि उस सड़क को आप सुरक्षित। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। गौरव संधू जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। संधू साहब जवाब। मेरी बात सुनो, जो आप बोल रहे हैं, पहली गल तो आप सरासर ये लोग बहाना बना रहे हैं। पंजाब को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। अरे आपके सामने हुआ संधू साहब, जो देश के प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के डाला, वो पूरा देश देख रहा है। आपके प्रधानमंत्री अगर दूसरी स्टेट नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है गौरव संधू साहब, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर वो एक मिनट अगर वो अपने और स्टेट्स में मौसम की वजह से दौरे रद्द कर सकते हैं तो पंजाब में भी कर सकते थे। संधू साहब आप या तो बात ध्यान से नहीं सुनते या कांग्रेस वालों को झूठ बोलने की आदत है। मैंने एक हफ्ता पहले का आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। कानपुर में मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो प्रधानमंत्री जी कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर सड़क मार्ग से ही गए थे। अगर मौसम खराब हो जाए और नहीं मिल सके तो कोई मार्ग तो अपनाएंगे जाने के लिए। कानपुर में आपको कहां दिखाएं, आपके बीजेपी वाले लोगों का विद्रोह होता है सारे देश में। अरे संधू साहब ये षड्यंत्र जो आपने रचा उसका जवाब दीजिए। यहाँ पे वही जवाब दे रहे हैं आप देश की जनता को बताइए कि आपने किस राजनीति के तहत इस तरह का षड्यंत्र रचा कि 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे के जीवन में खतरे में डाल दिया। इस बात का जवाब दीजिए। आप बेहतर जानते हैं पंजाब में पाकिस्तान से कई बार ड्रोन आ चुके हैं, कई बार पंजाब सरकार इस बारे में बयान जारी कर चुकी है। ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं और अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार होता? माहौल खराब करने की कोशिश की। अब भी आप लोग कर रहे हैं ये षड्यंत्र, आप लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आप लोग पंजाबियों का भला नहीं चाहते। 42,750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पंजाब के लिए लेके आए थे, वो पंजाब को मिलनी थी। सर आप लोग नहीं चाहते कि पंजाब को ये परियोजनाओं का लाभ मिले। 15 लाख तो दे नहीं सके आप लोग। चलिए ठीक है, मुद्दे से अलग नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट अत्रे साहब, 1 मिनट जरा। संधू जी 1 मिनट। ठीक है। मलकानिया साहब को भी मैं जरा वापस से शामिल कर रहा हूँ। मलकानिया साहब, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि वहां पर तो एसपीजी भी थी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने काम किया? क्या किसी भी प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वहां की प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो पुलिस है, उसको वे व्यवस्थाएं तय करनी होती हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे सर?
बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और बाकी जो ऑफिसर है कई दिन पहले उन तैयारियों में लगते हैं, सुरक्षा स्थल का दौरा करते हैं, जहाँ रैली होनी है वो देखते हैं, जो सड़क से उसने जाना होता है उन्होंने उस सड़क का मुआयना करते हैं, सुरक्षा भी देखते हैं कि इधर से लोग ना आए, इधर आ जाए, दोनों तरफ से देखा जाता है कि कहीं से भीड़ ना आ जाए। अब हम चंडीगढ़ में देखते हैं यहाँ इतनी भीड़ होती है, 2-2 घंटे पहले सड़क को रोक दिया जाता है और यहाँ इतनी जनता परेशान होती है, परंतु उसकी परवाह न करते हुए जो हमारा अतिथि आता है, जो हमारा वीआईपी आता है, उसको रास्ता दिया जाता है और आप उस पुल के ऊपर लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिसका पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ने आना है। 2 घंटे पहले जब भी डीजीपी क्लियरेंस देता है उसके बाद जाता है और वहां से लोग जो जमा होते हैं, गाड़ियां खड़ी हो जाती है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप प्यार से टाएंगे, हम इन पे लाठीचार्ज नहीं। हमने कब कहा लाठीचार्ज करो, परंतु हमने आपने सड़क पे आने क्यों दिया जब आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने आना है। अब जब आपको कह रहे हैं कि 5-7 दिन पहले से आंदोलन चल रहा है और आप ही कह रहे हैं कि बातचीत हो गई थी और उन्होंने आंदोलन बात ले लिया था, बाद शेखावत जी से बात हो गई थी कि जो एमएसपी पे है वो 15 मार्च के बाद हम बैठक कर लेंगे, बुला लेंगे, तो उसके बाद कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि एकदम सड़क पे इकट्ठे हो जाना था। और जो सुरक्षा में चूक हुई है इससे देश की भी बदनामी हुई है। पंजाब शिकायत की है जब बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया, उसने कहा कि हम हमारी पूरी सक्षम है इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री की वो ठीक है मलकानिया साहब, ठीक है, ये कई पॉइंट्स हैं, मैं इसमें जरा रजत जी को शामिल कर लेता हूं। संधू साहब मैं उसके बाद आपसे जवाब लूंगा। रजत जी, अब ये क्योंकि किसानों को आश्वस्त किया गया है और किसान अपना जो आंदोलन है वो स्थगित करके इसलिए अपने बॉर्डर खाली करके वापस अपने घरों तक यही पहुंचे थे क्योंकि सरकार ने आश्वस्त किया था, तो ऐसा कोई बड़ा विषय तो मौजूदा वक्त में नजर नहीं आ रहा था कि किसान किसी भी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री के आने का विरोध कर पाए। शिवेंद्र जी, देखिए मैंने शुरुआत में कह दिया था, ये तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी इसमें राजनीति नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कुछ क्योंकि मेरे को यहाँ जो सही है उसका और जो गलत है वो दोनों चीजें हैं। मैं यहाँ किसी के पक्ष में नहीं होगा और किसी के खिलाफ भी जानबूझ के नहीं होगा। दूसरा, अभी यहाँ मलकानिया जी जिक्र कर रहे हैं कि जनता एम्बुलेंस की रहती है और बस जाता है, तो जब लगता है तो आने का नहीं आने का डर है। लोग 2 बसें प्रधानमंत्री के आगे खड़ी कर देंगे, ये कुछ मेरे तो गले से नहीं उतर रही और कोई ना कोई साजिश की इसमें बू आ रही है मेरे को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मतलब ऐसा सवाल है, ये किसी प्रदेश का डीजीपी भी होगा उसके सामने भी अच्छे और वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब यहाँ वेदर फोरकास्ट की और 2-4 बातें और वो भी बिंदु मैं छूना चाहूंगा। अभी यहाँ रैली को लेकर बात हो रही है, तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि बरसात हो रही है इसकी वजह से सारे काम धंधे बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता, निश्चित तौर पे उनकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि जरा सी बरसात भी अब जो किसान है वो 1.25 साल तक बरसात, ठंड, गर्मी, ओले सब कुछ सहन करके बॉर्डरों पे बैठे रहे और भाजपा कार्यकर्ता एक दिन अपने प्रधानमंत्री के लिए भी 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं बैठ पाया और कुर्सियां वहाँ खाली पड़ी रही। देखो ये बड़ी हैरानी की बात है ये तो। और 2-3 बातें और ये हैं कि अगर हम ये कंगना रनौत जैसी नौटंकी में काम करने वाली को अगर हम सुरक्षा दे सकते हैं और प्रधानमंत्री को नहीं सर, शब्दों का चल सकते तो वो भी बड़े अचंभे की बात है। और देखिए खराब मौसम का भी यहाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे खराब मौसम की वजह से लास्ट मिनट भी रूट चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने रूट ऑल्टरनेट रूट भी जो होते हैं उनपे भी पुख्ता सिक्योरिटी के प्रबंध वहां पर होने चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, उस रूट से होकर के जाना है। अभी मैं आपको शिवेंदु जी वही बात बता रहा हूँ, इलाहाबाद इलेक्शन के अंदर हमारे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को भी सुन रहा था मैं, वो भी बोल रहे थे बर्खास्त कर दिए सरकार को। इलाहाबाद इलेक्शन के अंदर मुख्यमंत्री आते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री को राजस्थान से जाना पड़ता है किसानों के विरोध के कारण।
देखिए, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि आंदोलन खत्म हो चुका है, तो कोई बड़ी वो बात नहीं थी, इसी वजह से मैंने कहा। लेकिन अभी कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने वहां पे आरडीएस पकड़ा गया या ये पकड़ा गया या ये होने वाला था या ये हो जाता वो हो जाता। तो अगर भाजपा एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट की इल्जाम लगा रही है शुरुआत से, मैं अभी आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। स्मृति ईरानी जी आई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा कांग्रेस को उन्होंने कहा कि भाई सुरक्षा के साथ ऐसा किया। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा, सभी नेता ये कहते हैं कि, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा लौट आया। तो देखिए, ये अगर आप ये बोल रहे हैं कि किसान आपको मारना चाहते थे, नहीं, आपने कहा जिंदा लौट आए। 750 शहीद किसान हो चुके हैं, वो उनके परिवारों में भी वो जिंदा नहीं लौट पाए। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अत्रे साहब जरा जवाब दीजिए। अत्रे साहब, सवाल तो सर अत्रे साहब, प्रवीण जी सवाल तो ये भी है सर कि वहां पर कुर्सियां खाली थी, वहां पर उतने कार्यकर्ता नहीं आए, इसीलिए आखिर में आकर के कार्यक्रम को छोड़ करके प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा। ये बार बार आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। सुमेंदु जी, आपके सवाल का जवाब ही देता हूँ। पहले रजत जी की एक बात का जवाब दे दूं। रजत जी ये कह रहे हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असैसिनेशन की बात कर रहे हैं। रजत जी, आप भी ये बात बेहतर समझेंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री को किसी सड़क के ऊपर खुले में 20 मिनट खड़ा होना पड़ जाए, और वो जगह दुश्मन देश के बॉर्डर से हार्डली 30 किलोमीटर दूर, और दुश्मन देश की तरफ से ड्रोन की घटनाएं हम लगातार देख चुके हैं, लगातार ड्रोन आने की बातें हम सुन चुके हैं, पंजाब सरकार भी कह चुकी है। तो ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, आंख बंद नहीं की जा सकती। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, ये बहुत बड़ी चूक है। देश के प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे में डालने की कोशिश हुई है इस चूक के जरिए। हमारा केवल ये कहना है। अब बात शुभेंदु जी जो आपने कही थी, शुभेंदु जी आपने कहा था कि वहां पे कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। देखिए, मैं पंजाब में मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई हुई है। मैंने जिस जगह मेरी ड्यूटी लगी है, आज अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 57 बसें एक छोटे से क्षेत्र से तो मैंने भेजी हैं भाई। मैं आपको वीडियोस दे सकता हूं। अब सोचिए, एक छोटे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, अमलोह की। अगर आप पूरे पंजाब की कल्पना करें तो कितने लोग गए होंगे वहां पे। एक और बात बता देता हूं, जिन लोगों की बसें वहां पे हमारे जो कार्यकर्ता गए, मेरे पास उनका कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि साहब हमारी बसें पुलिस ने रोक रखी हैं करीबन 22 किलोमीटर पहले। आधे घंटे बाद फिर फोन आता है कि साहब आगे नहीं जाने दे रहे। फिर उसके बाद एक पुलिस कर्मी की वीडियो वायरल होती है जो स्टिंग ऑपरेशन की तरह शूट की होती है, और वो ये कहता है कि पुलिस को सरकार के निर्देश थे कि लोग रैली तक ना पहुंच पाए। अब समझिए किस तरह के षड्यंत्र, मतलब कांग्रेस किस तरह की ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डर कांग्रेस के मन में बैठा हुआ है। जिस तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, ये डर कांग्रेस को परेशान कर रहा है। इसलिए कांग्रेस इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने पे मजबूर है। आप एक चीज को और देखिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर आप उनके किसी ट्वीट या बयान को देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए आप नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ रखिए और देश के प्रधानमंत्री को एक तरफ रखिए। जब आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि आप सम्मान से बात करें। लेकिन राहुल गांधी जी के ट्वीट पढ़ लीजिए, उन ट्वीट में नफरत झलकती है। रणदीप सुरजेवाला के कभी बयान देखिएगा, उन बयानों में नफरत झलकती है। तो जो राजनीतिक दल इस तरह की नफरत की राजनीति में विश्वास रखता है, मेरा मानना है, और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है इस तरह के षड्यंत्र रचने का। देश के साथ कब कांग्रेस ने षड्यंत्र नहीं किया? इस वजह से 1962 की लड़ाई हमें हारनी पड़ी कि वो भी कांग्रेस का एक षड्यंत्र था। 1984 के अंदर जो दंगे हुए हैं वो भी कांग्रेस की नफरत की राजनीति का परिणाम था। लेकिन इस तरह की नफरत की राजनीति कांग्रेस की रिवायत बन चुकी है, जिसको देश की जनता अब समझ रही है। ठीक है संधू साहब, अब ये प्रधानमंत्री के काफिले में जो चूक हो रही है ना, ये साजिश के तौर पर है। अब इस पर ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, इसमें तो सरकार की मिलीभगत है। सरकार ने पुलिस को जो निर्देश दिए उसी आधार पर वहां पर कार्यकर्ताओं को भी पहुंचने दिया नहीं गया। सर ये सरासर इनकी एलिगेशंस हैं, इनकी नाकामियां हैं, जो इनकी रैली फ्लॉप हुई है। शुभेंदु जी आपको वीडियो भेजूंगा, संधू जी सर हाँ भेजो सर। आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां बोल रहे हैं और 700-800 लोग हैं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अच्छा संधू जी एक सवाल और मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चरणजीत सिंह चन्नी साहब का भी कार्यक्रम था, उनको भी आना था, लेकिन वो अचानक से मना कर देते हैं, क्या कारण है? सर हो सकता है वो सोचते हो कि वो उनके वो मंत्री गए हैं, हमारे मनप्रीत बादल जी रिसीव करने गए हैं, उनको कोई जरूर काम पड़ सकता है। लेकिन मैं जो बात करनी चाहता हूँ, आपने बोला है
वो लीक कैसे हुई? हाँ। ये जरूरी नहीं है कि पंजाब पुलिस ने या हमारे लोगों ने लीक की हो अपना प्रधानमंत्री जी का रूट। इनके लोग भी शरारत कर सकते हैं भी इसको। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ करवाया? इनके लोगों ने भी जो षड्यंत्र जेपी वाले रखते हैं, ये सारे देश को पता है। पहले सर एक मिनट, जिस मैं बात कर रहा हूं, हमें जानकारी कैसे मिलेगी वो? सर मेरी बात सुनो, हमें जानकारी आपके लोगों को, जो आपकी आईबी है, ये सभी सेंटर के अधीन ही है, इन्होंने लीक कर दी होगी। पहले ये कौन सी ऐसी बातें नहीं करते रहे? जैसे पंजाब पुलिस ने वहाँ पे अपने कर्मचारी नहीं लगाए। सर एक मिनट मेरी बात सुनो सर। पहली बात तो ये है, आप नहीं कैसी बातें नहीं कर रहे, जैसी बातें आप कर रहे हो वैसे आपको जवाब मिल रहा है। आप हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हो हमारी सरकार पर। पहले ये बताओ कि प्रधानमंत्री को अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, इतने इंसिक्योर है अपने लोगों से वो कि उनको इतना डर है। जैसे वो एयरपोर्ट पे जाते जाते बोल के गए हैं, जैसे एक मिनट मेरी लगाना था, क्या प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ है? आप एक मिनट क्या है कि पंजाब सरकार इतना बड़ा इशू मत बनाओ, ये इतना इशू नहीं है जो आप बना रहे हो। पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री जो बोल के गए हैं एयरपोर्ट पे, उनको शोभा देता था कि आज मैं जिंदा बच गया। क्या पंजाब के लोगों से उनकी इतनी दुश्मनी है, वो इतनी दुश्मनी समझते हैं कि वो आज ये बोल रहे हैं भी मैं पंजाब आया था और अपने चीफ मिनिस्टर को बोलना मैं आज जिंदा बच के जा रहा हूँ? क्या बचकाना बयान है? 750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देने आए थे और वो इतना प्यार करते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर उन्होंने शुरू किया था, वो उन्होंने शुरू किया था। ये श्रेय मत लो आप, जीर्णोद्धार नहीं करवाया। वो मेरी बात सुनो सर, ये आपने पहले ये बात सुनो, आप 42,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 15-15 लाख रुपए तो आपको लोगों को दिए नहीं गए। जुमले अनाउंस कर रहे हो आप। इलेक्शन टाइम शुरू कराया, काली सूची नरेंद्र मोदी जी ने खत्म की, आप जुमला बहुत लंबे समय से मांग थी। 1984 के दंगों के जो चलिए एक मिनट ठीक है सर, ठीक है एक मिनट संधू साहब, ठीक है संधू साहब एक मिनट, अत्रे साहब एक मिनट, जरा मलकानिया जी को भी मैं जरा, ठीक है समय थोड़ा सा कम है, जरा मैं मलकानिया जी को शामिल कर रहा हूँ। मलकानिया सर, अब ये कहा जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये कहीं चूक नहीं हुई है, ये इसको हाइप क्रिएट किया जा रहा है। वो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं कि इसमें कहीं कोई गलती है, कोई चूक हुई है। मलकानिया साहब, किसी मलकानिया जी मेरी आवाज पहुंच रही है? मलकानिया जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है शायद उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं प्रवीण नेत्रा जी। अब इसमें ये कहा जा रहा है बार बार, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों, नेता हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक स्टेटमेंट भी सामने आया, वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई चूक नहीं है। देखिए, जहां तक रणदीप सुरजेवाला की बात है, रणदीप सुरजेवाला उल जुलूल बयान देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि रणदीप सुरजेवाला पंजाब के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते कि आपके डीजीपी के क्लियरेंस देने के बावजूद किस तरह से सड़क रोक दी गई, वो उनसे पूछते। अब यहाँ पे संधू साहब एक बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, मतलब पंजाबियों की लंबे समय से मांग थी कि उनको ये अवसर मिले कि गुरु धाम के दर्शन वो वहां जाके कर सके। किसने शुरू करवाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 1984 के दंगों के जो आरोपी थे वो लगातार खुला घूमते रहे। कांग्रेस कभी उनको सजा इसलिए नहीं दिलवा पाई क्योंकि वो कांग्रेस के लोग थे। उनको सजा कब मिलती है? ठीक है सर, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूँ, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री के काफिले में अचानक से कोई दाखिल हो जाता है, सुरक्षा में बड़ी सेंध हो जाती है, उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई चूक है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साजिशन हुआ है, और इसको लेकर के फिलहाल जांच भी की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्या उसमें दिया जाता है ये देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।